जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वर स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि भी अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी भयंकर तरीके से गिर चुकी है कि पाक मीडिया अब डिस्कशन करने लगी है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब बलूचिस्तान और बहुत सी मूवमेंट जो चल रही है, उन मूवमेंटों से भी अब रिजल्ट निकलने शुरू हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे जो हमले हो रहे हैं और इमरान खान से हुकूमत संभाली नहीं जा रही है। और दूसरी ओर अगर देखें तो आईएमएफ से जो लोन आ रहा है, उस लोन की भी बंदर बांट में पाकिस्तान के नेता बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंदर बांट पाकिस्तान को फिर से एक बार एक कर्जे की तरफ और ले चली है, और कर्जे में डुबा के कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत और खराब होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान से कभी लोन चुकाया नहीं गया, जबकि लिया ही गया है। तो लेते लेते ये आज इस सिचुएशन में पहुंच गया कि पाकिस्तान को अब भीख मांगने के लिए कटोरा, जो पहले इनके हुक्मरान कहते थे कटोरा कहाँ लेके जाएंगे, तो हर देश के आगे आज कटोरा पाकिस्तान का जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नए पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया है। क्या देखते हैं सर आप फिर एक बार आईएमएफ के सामने? आज जो है वो लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल नजर आ रही है, क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान में तो पैसा बहुत है, पहले ही बहुत है करप्शन का पैसा, मजीद पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये पैसा जो है सिर्फ बाहर जाएगा। जो 100-200 तो मशीर है उनको भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट का पैसा है ये जो आएगा। और ये पहला $1 बिलियन नहीं है, अभी और भी उम्मीदें हैं इनको। $3 बिलियन तो आईएमएफ देगा, फिर और बिलियन चाइना दे रहा है, जिस तरह आपने अगले दिन खुद फरमाया, काजकिस्तान और रशिया। मेरा मकसद है कि आपके कपड़े भी उतार के ये बेच के जाएंगे। और इस वक्त जो आपने तो खैर खुद ही टच कर दिया, मुझे सबसे ज्यादा तशवीश ये थी कि जिस मुल्क के अंदर कर्जे का लोन मिलने पे जब वजीर धमाले डाले, खुशियां मिठाइयां बांटे, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि रोने का मुकाम है। और आपके वुज़रा ने आपके जो आईएमएफ के वहां पे मुलाजिम है तरीन साहब, आपके शौकत तरीन साहब, उन्होंने रात को 3:30 बजे ट्वीट किया कि हमारा पैकेज मंजूर हो गया। और लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, सबसे ज्यादा जरूरत उनको थी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की किस्तें यहाँ बाकी हो, या हो सकता है जो अमेरिका में उनका घर है उसकी छत लीक हो रहा हो। तो लेकिन ये कि वो उन्होंने किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कर्जा लेने पे किस तरह से शहनाइयां बजाई जा रही हैं, अपने मादरे मिल्लत को बेच के किस तरह ढोल बजाया जा रहा है। देखिए मैं आफरीन है भाई, आफरीन। और उसमें जो मैं खास एक जो चीजें उसमें बताना चाहूंगा, शायद दोबारा एक दफा रिवाइज करूंगा कि उनकी शराइत क्या है। उनकी शराइत ये है कि $1 बिलियन अभी दिया है, महंगाई और बढ़ाओगे, चीजें और महंगी करोगे, पेट्रोल और बिजली, तो आप बाकी किस्तें देंगे। जो शराइत अभी तक कई हमारे डिस्क्लोज नहीं करते, आईएमएफ की शराइत थी कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाओगे तो अगली किस्तें देंगे। तो टैक्स कौन देगा? वो जो हमारे नौरतन जो बैठे हैं टेबल पर कैबिनेट में, वो नहीं देंगे ना, वो तो अजीज है। या अपोजिशन देगी या आप जैसे मेरे जैसे लोग देंगे टैक्स, उनके गिरफ्तार पकड़े जाएंगे। तो महंगाई का फ्लड आएगा जब उनसे टैक्स कलेक्शन होगी। दूसरे ने कहा था कि इंपोर्ट को बंद करें, तो इंपोर्ट भी बंद नहीं होगी। देखिए बच्चों ने गाड़ियां BMW नए मॉडल की लेनी होती है, आईफोन चाहिए उनको पोलो चाहिए, वो भी बंद नहीं होंगी। तो उनकी शराइत जो थी वो एक तो टैक्स कलेक्शन की थी, इंपोर्ट की थी, और टैक्स कलेक्शन बढ़ानी। तो सर टैक्स तो सर आम आदमी का टैक्स तो खुद ही काट लेते हैं, ये मुझसे पूछा थोड़ी जाता है, बैंक से मेरे पैसे गायब हो जाते हैं। उससे अगली स्टेज पे जा रहे हैं ना। ये तो सिर्फ मुलाजिम पेशा लोगों को गिरबान फाड़ते। आज देखें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर मेरा ताल्लुक जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर एक जरी इलाके से है। मैं मंडी बहाउद्दीन, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से मेरा इलाके से, मैं अपने दोस्तों अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से इन टच हूँ वहां पे। अगली स्टोरी ये है कि इस वक्त आपकी जो रोटी है वो 30 से 50 रुपए बढ़ जाएगी। वजह उसकी ये है कि इस वक्त मेरे जो फार्मर किसान हैं उनके यूरिया उनको नहीं मिल रही, महंगाई की वजह से और टैक्सेशन की वजह से। और जो फसल इस वक्त खड़ी है गंदम की, उसके एक तो वो हाइब्रिड बीज उनको डाले जाते हैं। हाइब्रिड बीज एक ऐसा बीज होता है, अगर उसको यूरिया पूरे टाइम पर ना मिले तो उसकी प्रोडक्शन कम होती है।
तो जब गंदम कम होगी तो जाहिर है आपकी रोटी महंगी होगी। आप किस तरह फीड करेंगे? और आपके हालात कंट्री के ये हैं कि आप एक जरी मुल्क होने के बावजूद आपने गंदम इंपोर्ट की है। अपनी चीनी और गंदम जो है वो स्मगल कर दें अफगानिस्तान में महंगे दामों पे, और फिर महंगे दामों में अपने कंट्री के अंदर बुला के इंपोर्ट करके तो वो बेची जाए। कोई पॉलिसी एक ऐसी नहीं है जिसके जरिए सोचा जा सके कि आम आवाम को सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा कहीं से। हाँ, ये 2 जनवरी है जिसमें अंदर आपकी महंगाई रैकेट को टच कर रही है, और अभी तक या तो कैबिनेट को महंगाई नजर ही नहीं आती, या फिर कहते हैं कि हम 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। कभी आज तक दुनिया में आपने कहीं सुना है कि जब प्राइसें बढ़ जाए वो नीचे आए? या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कब की गई? डॉलर आपका 200 को टच कर रहा है, और करेगा टच, बिल्कुल इन दिनों में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? दवाइयां कहां से आप लेंगे? आप उसकी जरूरत है, जिंदगी कहां लेंगे? यूरिया के अंदर भी सुना है जो केमिकल डाला जाता है वो बहुत महंगा हो चुका है, नापैद है, मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से यूरिया जो है वो नहीं मिल रहा, और स्मगल भी हो रहा है आपकी खाद यूरिया। लेकिन इस वक्त जो है कहते हर शाख पे उल्लू बैठा है, और वो बस ये इसी तरह हो रहा है। हर सब अच्छे की रिपोर्ट है। कर्जे मिलने पे जब आप शनाइयां बजाएंगे, जश्न मनाएंगे आप कर्जे मिलने पे, तो उस कौम की ज़हनी हालत जरा देखें कि उसको किस कौम तो नहीं मैं कहूंगा रूलिंग एलीट कौम तो कर माशाल्लाह ख्वाब देखा था उन्होंने तब्दीली का, कौम तो चाहती है आगे जाए, लेकिन ये कि उनके ऊपर एक ऐसा साया है रूलिंग एलीट का, एक ऐसी अलायंस का कब्जा है जिन करप्शन की अलायंस का। उनकी कोई पार्टी, उनकी कोई कौमियत, उनका कोई मजहब और खौफ खुदा नहीं, और वो जो एक रजीम है पता नहीं वो किस तरह जान छूटेगी। इस वक्त खुदा की जात है, ना वो हमारी बददुआएं सुन रहा है ना दुआएं सुन रहा है। 74 साल से अपने मादरे मिलत के कपड़े फाड़ रहे हैं, लेकिन शर्म और हया नहीं। सर इमरान खान ने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, किसी भी मुल्क से कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन वो इसी तरह से चलते जा रहे हैं। लेकिन सर जिस मुल्क में आप जानते होंगे आज बलूचिस्तान में किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, और हमारी फोर्सेस के ऊपर भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है, आज भी हुआ है और 6 दिन पहले भी हुआ था। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में एक तरह की इमरजेंसी नाफिज की गई है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पे जो कुछ हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से, ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए हुए हैं, वहां पे कोई गेम्स देखने और पैसे पकड़ने, और जो प्रेसिडेंट है हमारे वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। उनका ट्विटर पे ऊपर आ रहा है कि जी वो पता नहीं कौन सा वीडियो गेम है उस पे लगे हुए हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? क्या इनकी इनका मतलब ये तो आप समझते हैं जहनी हालत ऐसी है कि इनको कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दे किसी कंट्री का? आप एक बात तो भूल गई है आरजू, जो जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में जो तकरीर की है, वो एक मैच्योर सियासतदान को सलूट करते हैं वो अल्फाज। जिस और फॉरेन मिनिस्टर आपके कंट्री का आईना होता है, एक इतनी मुदब्बर और इतनी मैच्योर वो पोजीशन है, उस पे उन्होंने आके मुल्तान की सियासत में हमेशा ये कहता था कि आप कंपेयर करें हमारे कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ, तो देखें सर डॉक्टर जयशंकर कभी आपको नजर नहीं आएंगे लोगों के बाल काटते हुए? इनकी वीडियो है मेरे पास हमारे वाले की। मैं डॉक्टर जयशंकर को मिला हूं पर्सनली, उनको जानता हूं, उनकी मिसेज जापानीज हैं। देखिए क्योंकि ही इज अ कैरियर डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी एरिया में बड़ी अच्छी रिपोर्ट छोड़ कर गए वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ये मेरा क्वेश्चन, मैं जवाब नहीं दूंगा, कुरैशी साहब का कंपैरिजन डॉक्टर जयशंकर से करें, और खासकर ये तकरीर सुनने के बाद नेशनल असेंबली, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं कंपेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि और यही हर हमारी शाख पे, हर मिनिस्ट्री पे यही बैठा है। मैंने तो बल्कि आपको अगले दिन ये भी कहा था कि हमारे इस वक्त जो निजात दहंदा थे, इनके वजीरे महकमा जो है उनको भी 2800 सीसी की गाड़ियां दी उन्होंने। तो पहले आके फिर प्राइम मिनिस्टर की भैंसे, प्राइम मिनिस्टर उसकी भैंसे बेचने का क्या ड्रामा क्यों रचाया गया, गाड़ियां बेचने का ड्रामा क्यों रचाया गया, फिर महंगी गाड़ियां आपने खरीदी। लेकिन कौम को धोखा, झूठ। देखिए रियासत मदीना में मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का अगले दिन हुआ है आरजू, के फरमाया हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है, उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत के भी पहले 5 साल जो थे बाद में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं, वो कहते शर्म इनको मगर नहीं।
एक बार फिर वही कॉर्नर के प्लॉट और वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन सर साथ साथ ये भी है कि जो ये लेते चले जा रहे हैं, इसको वापस करने के लिए इनको मजीद क्या क्या मॉर्गेज करना पड़ेगा, चाहे मोटरवेज हो, बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सभी कुछ तो ये दे चुके हैं। आरजू मैंने सारी कैलकुलेशन की, हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। ये जो कुछ भी लिया जा रहा है ये वापस करने के लिए नहीं लिया जा रहा। ये जो जितना पैसा लिया जा चुका है, पाकिस्तान सलाहियत ही नहीं रखता इसको वापस करने की। चाहे आप चाइना, पूरा पाकिस्तान बेच दें चाइना के सामने, फिर भी यहां से कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, तो वो क्यों दे रहे हैं सर? वो देते क्यों जा रहे हैं? वो देखिए इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। चाइना जो है वो जो काम करता है अपना इंटरेस्ट लेता है और फिर रिकवर करता है। आप एसेट्स देंगे उनको, आप ग्वादर और कराची उनके हवाले करेंगे, वहां पे अपने वो चीजें बनाएंगे। आपने शुरू तो कर रखा है, बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें तो खोल रहे हैं आप, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चाइना की जबान तो सिखा रहे हैं। आप सारा कुछ ये करेंगे। और ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे, मुझे आरजू किसी दिन आप प्रोग्राम करें कि रूलिंग एलीट कोई ऐसा मुझे इंसान दिखाए जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हो। सबके लंदन पढ़ते हैं, सबके कैनेडियन सिटीजनशिप हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कोई किसी अब तो आप तबके बात कर रहे हैं कि कॉर्नर के प्लॉट लेंगे, ये जो इस वक्त हमारे जो नौरतन बैठे हैं, ये प्लॉट पाकिस्तान में नहीं लेते। इन्हें पता है कि हमने वन वे टिकट पे भागना है और वापस नहीं जाना। सर ये तो सर ज्यादा शीर तो ऐसे हैं, इनको किराने की दुकान वाला उधार नहीं देता मोहल्ले में। काउंसलर क्या बनना है इन्होंने? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो चाइनीज मूवीज देखना शुरू कर दे। ये बात भी चल रही है कि जी चाइनीज फिल्में लगाई जाएं और लोग चाइनीज जबान की मूवीज देखा करें। ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं अगर बलूचिस्तान की बात करूं, जिस तरह से वहां पे अटैक हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से ये सब कुछ क्या हो रहा है और हमारे सदर हो या वजीर आजम हो, उन्हें कोई परवाह नहीं? आरजू, आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, मैंने अगले दिन ग्वादर के बारे में पढ़ा। आपके ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता ग्वादर के अंदर बिजली कहां से आती है, ईरान से आती है। पानी पीने का उनके पास नहीं है। आपके वहां पे फिशिंग, जो उनकी माहीगीर थे बेचारे, सदियों से नस्ल दर नस्ल मछलियां पकड़ रहे थे, अब वो चाइनीज ट्रेलर्स को आपने लाइसेंस दे दिया, मछलियां वो पकड़ के ले जाते। वो चीखते हैं कि वो उनके दिन में 5-5 दफा चेक पोस्टों पे उनको गुजरना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी। वहां पे उन्होंने कहा है हमें ईरान के साथ तिजारत के लिए हमें अलाउ किया जाए, क्योंकि उनके पास मार्केट प्लेस ही कोई नहीं है जहां वो मछलियां बेच सकें या चीजें खरीद सकें। तो आप पाकिस्तान के हिस्सा है वो। पाकिस्तान उनको जस्टिफाई क्यों नहीं करते? वो महीनों से धरना देके बैठे हैं वहां। अभी अच्छा उनके साथ वादे करते हैं, उनको यकीन नहीं है कि वादे पूरे करेंगे। हालात आपने ये दुनिया तो आपको कहती है कि आप डबल गेम प्ले करते, पाकिस्तान के अंदर लोग आप